अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि ना मैं कोई आलिमा हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर्स हूँ। बस एक आम से इंसान हूँ जो अल्लाह सुब्हानो तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस, दूसरों की लाइफ से मैंने जो सीखा है, इनफैक्ट इंसान अपनी आखिरी सांस तक सीखता है। और जो भी मैंने कुरान मजीद से सीखा है, इनफैक्ट अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने मुसलमान भाई बहन तक पहुँचाना चाहती थी और मुझे लगा कि यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, वजीफ़ा से रिलेटेड है। मैंने ना अभी अभी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया है और मैंने ना उसमें चलाना जैसे स्टार्ट किया, स्क्रॉलिंग स्टार्ट की ना, तो देखा कि दीन की कई बातें आने के साथ साथ ना लोग वजीफ़ा बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे थे। और क्या है, मुसीबत के मारे लोग ना इन वजीफ़ों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो बेचारे पढ़ते रहते हैं और उनको कोई फ़ायदा उतना पहुंचता नहीं है। बहुत कम ही रेयर केसेस होंगे जिसमें लगा होगा कि हाँ, इसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बिना नमाज और दुआ के वजीफ़ा असर ही नहीं करता। और लोगों ने इतने सारे आईडी से, कभी किसी ने दूसरे के आईडी से सिर्फ एक क्लिप उठा करके डाल दी है, उस बेसिस पे आप वजीफ़ा स्टार्ट करते हो बिना पर्सनली मिले किसी से, तो वो तो आपको फ़ायदा पहुंचा ही नहीं सकता। बिना नमाज के और बिना दुआ के कोई भी चीज़ असर हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट बड़े बड़े उलमा भी कहते हैं कि नमाज और दुआ अगर आप करते हैं वही आपके लिए काफ़ी है। और क्योंकि आप यकीन के साथ पढ़ते नहीं है ना, इसी वजह से है, बोलते हैं उलमा। क्योंकि जैसे जैसे आपका यकीन पुख्ता होता जाता है ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती है। खैर, तो मैंने सोचा कि इतने सारे लोग वजीफ़ा बता रहे हैं, आगे पीछे नमाज के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वजीफ़ा किसको बोलते हैं, किसके लिए होता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि लोगों ने सिर्फ पढ़ने का बता रखा था, बार बार बोल रहे थे इतना हज़ार पढ़ो, इतना हज़ार पढ़ो। तो वजीफ़ा किसको बोलते हैं? तो किसी चीज़ या शब्द को बार बार दोहराना, कोई ज़िक्र जो अल्लाह की हम्दो सना तारीफ़ हो, जिसमें हम अपनी माफ़ी के लिए, मगफ़िरत के लिए या कुछ चीज़ों को दुआओं के ज़रिए हम पाना चाहते हैं, तो हम वजीफ़ा करते हैं। और वजीफ़ा सुन्नत और हदीस में साबित होना चाहिए, जिसकी तादाद सुन्नतों से साबित होनी चाहिए। जैसे कि हमारे रसूल पाक हमेशा नमाज के बाद एक वजीफ़ा पढ़ते थे, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहू अकबर और लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये सारी चीज़ें हमारे रसूल पाक पढ़ते थे सोने से पहले। उन्होंने ज़िक्र अस्कार बताया था, दुआएं बताई हैं। तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो ज़रूर आपकी जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो ज़रूर हल हो जाएंगी। लेकिन जो भी मुश्किलें या परेशानियां आ रही है आपके ऊपर, आप पहले उसको ना आइडेंटिफाई करें कि ये आजमाइश है या अजाब है, क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आजमाइश है तो उसको तो आपको सब्र करके और अल्लाह से दुआ करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए आपको वो सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपको भेजा ही है अपनी इबादत करने के लिए, और टेस्ट एंड ट्रायल है ये दुनिया। और जिनको लगता है कि वजीफ़ा ज़रूर असर करती है ना, तो नो डाउट वजीफ़ा असर करती है। अब कई एक रेयर केस हो सकते हैं जिसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर किसी का बेटा या बेटी या किसी का ब्लड, जिसके साथ खून का रिश्ता है, वो अगर आईसीयू में है और उसने अल्लाह सुब्हानो तआला से रो रो करके वजीफ़ा करके अल्लाह सुब्हानो तआला को राज़ी कर लिया है, जस्ट बिकॉज वो आईसीयू में है या किसी इतनी रेयर कंडीशन में है जिसमें से अल्लाह सुब्हानो तआला के सिवा कोई नहीं बचा सकता, तो अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्ज़ी है ना कि किसको उन्हें कबूल करना है, किसको नहीं। तो कई केसेस में अल्लाह सुब्हानो तआला कबूल फरमा लेते हैं ऐसे। लेकिन बिना नमाज और दुआ के आप कुछ भी चीज़ अगर ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 100% काम करेगा। तो जितने भी वजीफ़े, दुआएं हैं ना, इन सब को पढ़ने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में नमाज को इंक्लूड करें और स्टार्ट करें। 2 टाइम 3 टाइम से स्टार्ट करें, अल्लाह सुब्हानो तआला आपको 5 टाइम का नमाजी बना देगा। जैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ करते थे, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अजाबन नार। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हो गई और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ हो गई। तो ये जितनी भी सारी दुआएं हैं ना, इन सब को आप पढ़ना स्टार्ट करिए और नमाज और दुआओं से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। इन वजीफ़ों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि पैसे लूटने के लिए ही आते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी मुराद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, पैसे लगाएगा।
और उनका मकसद यही होता है कि पैसे एक दो बार लूट लिए आपसे मिलने के बाद भी। कई लोगों ने पूरे सेंटर खोल के रखे हैं, तो इन चक्करों में ना पड़े। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुआ करें आप कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी दुआ कबूल कर ले। और अगर कोई भी आपके पास है जिन्होंने धोखे खाए हैं, तो प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ शेयर करके बताएं लोगों को कि वजीफ़े के चक्कर में ना पड़े। जो कुरान और हदीस से साबित है सिर्फ वहीं पढ़े। और क्या बोलते हैं, तो चलिए वीडियो कहीं पे द एंड करते हैं। और अगर आपको पास कोई भी ऐसी मिरेकल स्टोरी होगी, जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारी भी दुआएं हैं, ये विर्द है जिसका हम बार बार पढ़ के अल्लाह सुब्हानो तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें ना, इतनी सारी दुआएं हैं अल्लाह सुब्हानो तआला ने बताई हुई है, कुरान हदीस में बताई हुई है, बड़े बड़े उलमा इकराम ने बताई हुई है। तो आप उन सबको ना धीरे धीरे ट्राई करना कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानो तआला को देनी है वो देकर ही रहेंगे। और जो आपके हक़ में नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, वो आपको नहीं देंगे। और जो आपके हक़ में बेहतर है ना, उसको बेहतरीन करके अल्लाह सुब्हानो तआला अता कर देने पर कादिर है। तो दुआ आप करते रहिए। और अगर किसी के पास मोटिवेशन वाली स्टोरी होगी तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। विथ नमाज के साथ ज़रूर बताएं कि जिन्होंने नमाज के साथ ये पाबंदी से किया था और उनका अमल है वो सक्सेसफुल रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।